जय मसीह की। मैं आज वीडियो बनाने जो जा रही हूँ, मैंने आज ऐसे वचनों को इकट्ठा किया है कि जिसमें आप जब भी किसी कष्ट में हो तो आप परमेश्वर से बात कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर बहुत बड़ा है। परमेश्वर हमारी बातों को सुनता है। देखो परमेश्वर ने कैसे मुझसे बात करी और क्या कहा, उन वचनों को ध्यान से सुनना। और जब भी आप पर कोई संकट आए तो इन वचनों को क्लेम करना और इन वचनों से परमेश्वर से बात करना। परमेश्वर आपकी बात को सुनेंगे, तो ध्यान से सुनना मेरे वचनों को। हालेलुया। हे मेरे धर्ममय परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे। उत्तर दे। बहुत से हैं जो कहते हैं कौन हमको भलाई दिखाएगा। हे यहोवा, मेरे वचनों पर कान लगा, क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करती हूँ। हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर। तू जो मुझे मृत्यु के फाटकों से बचाता है, मेरे दुख को देख जो मेरे बैरी मुझे दे रहे हैं। हे मेरे परमेश्वर, उठ, वह प्रबल न होने पाए, उनको भय दिला। वह गाँव में घात लगा कर बैठा है, उसका मुंह श्राप और छल और अंधेर से भरा है। तू सब कुछ जानता है। हे मेरे परमेश्वर, मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे। हे परमेश्वर, मेरी रक्षा कर। मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान लगा, कान लगा। तूने मुझे जांचा है, तूने मुझे रात को परखा है, अपने पंखों तले मुझे छुपाया है। उठ हे यहोवा, उसका सामना कर और उसे पटक दे। हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करती हूँ। उसने ऊपर से हाथ उठाकर मुझे थाम लिया और मेरे शत्रुओं की पीठ मेरी ओर फेर दी। यहोवा मुझे मुंह मांगा वरदान दे, वे पीठ दिखाकर भागेंगे। मेरे प्राण की रक्षा कर, मुझे मेरे सताने वालों के हाथ में न छोड़। मैं तुझी को पुकारूंगी, क्योंकि तू अपनी प्रजा का भला करता है। तू उसका बल है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सुबह आनंद पहुँचेगा। सुन पिता, मुझ पर अनुग्रह कर। मेरा जीवन शोक के मारे और मेरी आय कराहते कराहते घट गई। तेरी युक्ति सर्वदा स्थिर है। स्वर्ग से दृष्टि कर कि अहंकारी मुझ पर लात उठाने न पाए। तू ही मेरे सुख का मूल है। हे मेरे परमेश्वर, तू ही मेरे सुख का मूल है। इस प्रार्थना को आप जब कभी करें तो परमेश्वर जरूर आपको उत्तर देंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। वो महान है, अनुग्रहकारी है, विलम्ब से कोप करने वाला है। इसलिए परमेश्वर के साथ जुड़े रहें, क्योंकि हमारा परमेश्वर बहुत महान है। प्रभु यीशु जो हमारा उद्धार करता है, जिसने हमारे लिए अपने आप को सूली पे चढ़ा दिया, तो हम क्या हैं। परमेश्वर का मार्ग इतना आसान नहीं है कि उस पर आसानी से चला जाए। उस पर चलने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। कूटता है, पीटता है, छांटता है, काटता है, फिर अपने मार्ग में ले जाता है। जो बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े घरों में रहते हैं, जो आनंद की नींद सो रहे हैं, उनका नहीं है परमेश्वर। परमेश्वर उनका है जो रात को जाग जाग कर, कराह कराह कर, घुटने टेक कर परमेश्वर के आगे हियाब से प्रार्थना कर रहे हैं। दूसरों के लिए, अपने लिए कभी भी परमेश्वर से कुछ मत मांगना, क्योंकि परमेश्वर बिन मांगे ही सब कुछ देने वाला है। अगर आप कभी अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो परमेश्वर से उनके लिए मांगे जो वास्तव में ज़रूरतमंद हैं, जो बेचारे जिनके लिए कोई नहीं है, जो बेसहारा है, उनका सहारा बनने की कोशिश कीजिए। प्रभु यीशु ने भी ऐसे ही हमें सिखाया है। बाइबल हमें यही सिखाती है कि दीन और दुखियों पर दया करो, तब मैं तुम पर दया करूँगा। दूसरों के पाप क्षमा करो तो मैं तुम्हारे पाप क्षमा करूँगा। हमें हमेशा झुक कर रहना चाहिए, ताकि परमेश्वर हमेशा अपने स्वर्ग से देखे और हमारे साथ बात करे, हमें सराहे और हमें उत्साहित करे, ताकि परमेश्वर के मार्ग के लिए हम तैयार हुए। मैंने एक बार दर्शन में देखा था, पूरी पृथ्वी पानी से डामाडोल हो रही थी, डूब रही थी, और इतने में परमेश्वर आते हैं और हम जो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर उन्हें आकाश में उठाते हैं। और मैं परमेश्वर से कहती हूँ, हे परमेश्वर, मेरा पुत्र रह गया। परमेश्वर कहता है, देख देख, इधर देख। जब परमेश्वर मुझे अपने पंख में लेता है, इतने में आकाश से आवाज़ आती है, यीशु की जय हो, यीशु की जय हो। और मेरा वो दर्शन बंद हो जाता है। और मुझे यकीन है मेरा परमेश्वर जिसने मुझे जब जब दर्शन दिखाए, वो सारे दर्शन सत्य हुए हैं। वो मुझे बुलाता था, मैं सोती थी तो मुझे उठाता था
मैं जागती थी तो मेरे सामने खड़ा होता था और मुझे यह कहकर हमेशा बुलाता था कि चल चल चल। और जब मैं परमेश्वर में आई तो वो बुलाहट मेरी अब कम हो गई है, क्योंकि अब मैं परमेश्वर के मार्ग में हूँ। तब मैं शैतान के हाथों में थी, मैं गलत उसमें थी, गलत लोगों के बीच में थी। उन्हें ये पता नहीं था कि परमेश्वर है। वो परमेश्वर का अपमान करते थे। आज भी जो परमेश्वर का अपमान करता है वो दंडित होता है, क्योंकि इस संसार को बनाने वाला सिर्फ और सिर्फ एक है, प्रभु यीशु के पिता परमेश्वर, जिसने हमें बनाया, जिसकी वजह से मैं आज खड़ी हूँ और मेरी सांसें चल रही हैं। क्या ये मूर्ति के अंदर कोई प्राण भर सकता है? नहीं, ये सिर्फ उसका कमाल है, उस जगत पिता का कमाल है, जिसने हमारे प्राणों की रक्षा की, हमारे इस माटी के मूरत में प्राण डाला और अपने को निवास किया और पवित्र आत्मा देकर हमें चलाने वाला एक ही है, हमारा प्रभु यीशु, उसके पिता और पवित्र आत्मा। हालेलुया, आमीन।